नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एसआईआर से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक खबर है, आरा से सीपीआई एमएल के सांसद सुदामा प्रसाद की पत्नी का 2 एपिक कार्ड। सीपीआई एमएल एसआईआर मामले में याचिकाकर्ता हैं और देखिए पत्नी के हैं 2 एपिक कार्ड और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। इससे पहले इस मामले में तेजस्वी यादव का नाम सामने आया है और अब देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक से ये खबर, आरा से सीपीआई एमएल के सांसद सुदामा प्रसाद की पत्नी को 2 एपिक कार्ड इनका बताया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली रिपोर्टर नीरज कुमार जुड़ चुके हैं। नीरज, 2 एपिक कार्ड का नंबर पाया गया है और सांसद की पत्नी के पास 2 एपिक कार्ड है। इससे पहले तेजस्वी यादव का नाम भी इसके सामने आ रहा है। अपडेट दीजिएगा इस खबर पर। देखिए, चुनाव आयोग के सूत्रों से जो हमें 2 एपिक कार्ड मिले हैं, जो जानकारी मिली है, वोटर इंफॉर्मेशन मिली है, शोभा देवी की, जो कि आरा से सांसद सुदामा प्रसाद की धर्मपत्नी है, उनका 2 जगह वोटर कार्ड है जो एग्जिस्टिंग था। ड्राफ्ट के बारे में नहीं बता रहा हूं, आपको बता दूं कि जो एग्जिस्टिंग था, यानी जिस पर एसआईआर हुआ है 7,89,00,000 जो मतदाता थे, उसमें 2 एपिक कार्ड मिला है। इस बारे में मैं जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ड्राफ्ट मतदाता सूची से इनका नाम काटा गया है कि नहीं किसी एक जगह से। और जानकारी के बारे में आपको बताता हूँ, दोनों जो मतदाता सूची है इनकी, वो आरा संसदीय क्षेत्र का ही है, यानी आरा संसदीय क्षेत्र में ही दोनों वोटर कार्ड है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र अलग है। एक वोटर कार्ड जो है वो आरा विधानसभा क्षेत्र का है, जो हमें जानकारी मिली है चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक। दूसरा वोटर कार्ड जो है वो अगियाओं है विधानसभा क्षेत्र, जो कि आरा संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, उसके अंतर्गत इनका वोटर कार्ड है। और दूसरी अहम बात कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि तेजस्वी यादव का भी 2 एपिक कार्ड है, लेकिन तेजस्वी यादव के एपिक कार्ड को लेकर चुनाव आयोग जो जानकारी जुटा रहा है या जांच की जा रही है, उसमें उनका अब तक एपिक कार्ड का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला। पिछले 10 साल की जांच की गई है, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला। लेकिन ये जो दोनों एपिक कार्ड है, यानी वोटर कार्ड है, उसका दोनों का आधिकारिक रिकॉर्ड है। सवाल बस इतना है कि 2 उनके एपिक कार्ड थे, जो कि सांसद की पत्नी है। और इस पूरे मामले में एसआईआर को लेकर जो याचिका दाखिल की गई, उसमें सीपीआई एमएल भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका करता है और सीपीआई एमएल के बिहार से 2 सांसद हैं। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में 12 और 13 को अगली सुनवाई होगी, तो चुनाव आयोग इस तरह के आंकड़े भी जरूर रखेगा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि उसके पास ऐसे ऐसे आंकड़े हैं कि एक व्यक्ति के 2 जगह नाम है, तो उनको हटाना मतदाता सूची से जरूरी है। बिल्कुल। और नीरज, देखिए अभी तो सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर इसकी पुष्टि होती है तो जाहिर तौर पर ये मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर होंगी सांसद सुदामा प्रसाद की पत्नी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और एसआईआर के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची में अब तक कोई दावा और आपत्ति नहीं। राजनीतिक दलों की तरफ से अब तक 0 दावा और आपत्ति है। ड्राफ्ट मतदाता सूची के जारी होने के 48 घंटे के बाद भी कोई दावा या आपत्ति नहीं कराई गई है। शुक्रवार को किया गया था जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची और देखिए अभी तक कोई भी आपत्ति नहीं दी गई है। राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी दावा और आपत्ति नहीं है। इसकी खबर मिल रही है। ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के 48 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई दावे और आपत्ति नहीं। और बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर सियासी घमासान और ज्यादा तेज हो चुका है। वोटर लिस्ट के पहले ड्राफ्ट में तेजस्वी यादव अपने नाम हटने का दावा कर चुके थे, जिस पर चुनाव आयोग सबूत के साथ सामने आया। वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम दिखाकर चुनाव आयोग ने उनके तमाम दावों को चकनाचूर कर दिया है। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो हमें मिला है एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए।
बिहार में चुनावी शोर के बीच सियासी तीर चलना लगातार जारी है। एसआईआर के बहाने राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव, हर कोई चुनाव आयोग को घेर रहा है। इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने एक ऐसा दावा कर दिया कि खुद चुनाव आयोग को मैदान में उतरना पड़ गया। दरअसल तेजस्वी यादव ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से अपना नाम कटने का दावा किया था। अब इसी के बाद आरजेडी के नेताओं ने चुनाव आयोग को आड़े हाथों ले लिया। एसआईआर को वोट कटने की राजनीति को जोड़ा और दावा किया कि ऐसे ही न जाने कितने लोगों को चुनाव आयोग ने अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया। पर तेजस्वी यादव का ये दावा ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। तेजस्वी के दावे के बाद चुनाव आयोग सबूत के साथ सामने आया और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम दिखाकर उनके दावे को चूर चूर कर दिया। इतना ही नहीं, तेजस्वी के दिखाए दूसरे ईपीआईसी नंबर की जांच भी शुरू कर दी गई। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक 2020 के चुनाव में तेजस्वी ने ईपीआईसी नंबर RAB 0456228 वाले इस वोटर आईडी का इस्तेमाल किया था। 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ईपीआईसी नंबर RAB 0456228 दिखाया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तेजस्वी यादव को वोटर लिस्ट से नाम हटाने का दावा बेबुनियाद है। 2015 के वोटर लिस्ट में भी तेजस्वी का ईपीआईसी नंबर यही था। मौजूदा वोटर लिस्ट में तेजस्वी का ईपीआईसी नंबर RAB 0456228 है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि तेजस्वी के दिखाए गए ईपीआईसी नंबर की पुष्टि नहीं हो सकी। 10 साल से ज्यादा पुराने रिकॉर्ड में ईपीआईसी नंबर RAB 2916120 मिला ही नहीं। ईपीआईसी नंबर RAB 2916120 आधिकारिक ईपीआईसी नंबर नहीं है। तेजस्वी यादव समेत समूचे विपक्ष का दावा है कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग बिहार में बीजेपी और एनडीए को जिताने के लिए एसआईआर की कार्रवाई कर रहा है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग का साफ कहना है कि विपक्ष ने ऐसा कोई भी दावा पेश नहीं किया है जिसमें दम है, यानी मतदाता सूची को लेकर ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया विपक्ष की तरफ से जिससे चुनाव आयोग को लगे कि वाजिब तौर पे सवाल खड़ा किया गया। यानी कि बिना किसी आधार के तेजस्वी ने जो दावा किया था उसकी जमीन कच्ची निकली। पर तेजस्वी के दावे में चौंकाने वाली बात यह भी रही कि जिस ईपीआईसी नंबर का तेजस्वी ने दावा किया वो असल में किसी रिकॉर्ड में है ही नहीं। ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का ईपीआईसी नंबर दिया ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है नहीं कर पाए। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है, और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सके कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा। यानी चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी छुपाया जा रहा है। तेजस्वी के दावे पर चुनाव आयोग ने सबूत पेश कर दिया और उनके दावे को निराधार बता दिया। लेकिन तेजस्वी के गठबंधन साथी उनके दावे को अब हकीकत समझ बैठे हैं। देखिए, तेजस्वी जी ने भी अगर ये बात कही होगी तो कोई ना कोई उसकी बुनियाद होगी, कहीं से उनको जानकारी मिली होगी, सूचना मिली होगी, तभी उन्होंने ऐसी बात कही होगी। वो जिम्मेदार आदमी है, प्रतिपक्ष के नेता है बिहार में, तो ऐसा कोई बयान वो नहीं देंगे जो जिसकी कोई बुनियाद ना हो। वहीं तेजस्वी के दावे को जेडीयू ने भी बेबुनियाद करार दिया और तेजस्वी यादव से माफी तक मांगने की बात कर दी। चुनाव आयोग ने जो भी सवाल उनके रहे हैं उसका जवाब दिया, लेकिन सबसे पहले आज जो झूठ उन्होंने फैलाया है उसके लिए उन्हें राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। एसआईआर के खिलाफ तेजस्वी अकेले अडिग नहीं है। तेजस्वी से पहले राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए दावा कर दिया था कि वोटर लिस्ट पर एटम बम लाने वाले हैं। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है, और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है? किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन।
हमें मध्य प्रदेश में सस्पिशन था, लोकसभा में सस्पिशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है, वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। फिलहाल पटना से दिल्ली तक विपक्ष के 2 बड़े नेताओं के बयान और उस पर देश की सियासत 2 बेदम दावों के इर्द गिर्द घूमती रही। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर चला कि सुर्खियां बनने लगी, लेकिन सभी दावों पर चुनाव आयोग ने दिल ढरने से पहले ही ब्रेक लगा दिया। और देखिए, कृषि कानूनों पर अरुण जेटली ने दी थी धमकी। राहुल गांधी का ये बयान विवादों में आ गया है। दिवंगत जेटली के बेटे से लेकर बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के तथ्यों को ही बेबुनियाद बता दिया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के तथ्य के पक्ष में दावे पेश कर रहे हैं। And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, we will have to act against you. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसने भारतीय सियासत के पारे को गर्म कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस से जुड़े वकीलों के कॉन्क्लेव में राहुल गांधी ने बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर ऐसा दावा किया कि देखते ही देखते उस पर विवाद मच गया। दरअसल राहुल गांधी ने दावा किया कि कृषि कानून के विरोध पर अरुण जेटली ने उन्हें कार्रवाई की धमकी दी थी। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. राहुल गांधी के दावे पर पहला पलटवार अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली ने किया और याद दिलाया कि कृषि कानून 2020 में लाए गए थे, जबकि अरुण जेटली का निधन 2019 में हो गया था। रोहन जेटली ने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदार बताते हुए उन्हें नसीहत दी। 2019 के अगस्त में उनका देहांत हुआ, 2020 में फार्मर्स बिल आया, तो किसी भी सामाजिक तौर पे या जो प्रकृति का नियम है उसके तहत तो उनका मिलना मुश्किल था। सो बोलना कि भी मेरे से इस रूप में बात करी जिसमें मेरे को धमकाया गया, ये तो एक बड़ा ही गलत विषय है कि कभी पारेकर साहब ने मेरे को 5 साल पहले 7 साल पहले यही बोला, कभी अरुण जी ने ऐसे बोला। अब राहुल गांधी के दावे पर कांग्रेस पार्टी ही एक मत नहीं दिख रही है। पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए अरुण जेटली पर 10 जनपद आकर धमकाने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने दावा किया कि राहुल गांधी का कृषि कानून से मतलब भूमि अधिग्रहण बिल था। विवाद बढ़ा तो सफाई देने कांग्रेस सांसद तारिक अनवर को आना पड़ा। देखिए, राहुल गांधी झूठ कभी नहीं बोलते हैं, गलत कभी नहीं बोलते। उनकी बात हुई होगी, अरुण जेटली ने कहा होगा, हो सकता है कानून बाद में बना हो, लेकिन बातचीत हुई होगी और किसी तरीके से उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की होगी राहुल जी पर। वरना राहुल जी कभी भी इस तरह की बात जिसमें सच्चाई ना हो, चूँकि वो फेंकू तो है नहीं हमारे प्रधानमंत्री की तरह, तो ऐसी बात वो कर ही नहीं सकते। राहुल गांधी ने अरुण जेटली को निशाने पर लिया तो बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि धमकाने और डराने की राजनीति राहुल गांधी करते हैं, अरुण जेटली का कभी ऐसा स्वभाव ही नहीं रहा। अरुण जेटली जी अब नहीं है, स्वर्गवासी हैं, लेकिन वो धमकी देंगे ये तो सोचने लायक बात ही नहीं है। तो अरुण जेटली जो 1 साल पहले 2019 में गुजर गए, तो जो कैबिनेट ने किसानों का कानून 1 साल बाद लाया, तो राहुल गांधी को धमकी कहां से देंगे भाई? ये क्या मतलब है इसका?
मैंने झूठ इतना राहुल गांधी बेशर्मी से बोलेंगे, वो भी एक प्रतिष्ठित भारत के पूर्व वित्त मंत्री जो अब स्वर्गवासी हो गए। यही नहीं, कांग्रेस नेताओं की तरफ से राहुल गांधी के दावे को भूमि अधिग्रहण विधेयक से जोड़ने के कांग्रेस नेताओं के दावे पर भी रोहन जेटली ने निशाना साधा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मानहानि के दावे उनके ऊपर काफ़ी चल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे हैं हिंदुस्तान के। तो समय के साथ किसी कोर्ट से कहीं पे कोई आ गई जिसमें कि झूठ पकड़ा गया, तो फिर he'll have to hit his humble pie। राहुल गांधी का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में लगता नहीं है कि राहुल के इस बयान पर सियासत इतनी जल्दी थमेगी। अरुण जेटली पर राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का बयान तथ्यों पर ही आधारित नहीं। और चलिए बात बारिश की करेंगे। उत्तर भारत में मॉनसून की मार ने लोगों की जिंदगी बेहाल कर दी है। वाराणसी के 84 घाट गंगा के पानी में डूब चुके हैं। बिहार के नवादा में स्टेडियम तालाब बन चुका है। शिमला में मलबा हटाते वक्त हादसा होने से एक की जान चली गई। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ टूटकर गिरने से 8 लोग घायल हो गए। और हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों के उफान की वजह से मोहल्ले और गांव में पानी भर चुका है। हालात पहाड़ से लेकर मैदान तक क्या हैं, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। घर, मकान, दुकान सब पानी पानी हो गया। वाराणसी में हर घंटे गंगा नदी का पानी बढ़ने लगा। सभी 84 घाट पानी में डूब गए। गंगा की सहायक वरुणा नदी का पानी बढ़ने से 12 वार्ड बाढ़ के पानी में डूब गए। बिहार के नवादा जिले का एकमात्र स्टेडियम तालाब बन गया। बारिश के बीच हिमाचल प्रदेश के शिमला से बेहद डरावनी तस्वीर आई। मलबा साफ कर रही जेसीबी मशीन अचानक से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड के चमोली में तो पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। हेलंग इलाके में बन रहे बांध के पास ये लैंडस्लाइड हुआ। इसमें 8 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश ने हर तरह लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा नदियों का रौद्र रूप अब हाहाकार मचा रहा है। खतरे के निशान को पार कर चुकी दोनों नदियों के उफान से शहर के कई मोहल्ले पानी में डूब चुके हैं। गाड़ियों से गुलजार रहने वाली गलियों में अब सिर्फ पानी नजर आ रहा है। दर्जनों गांव खाली हो चुके हैं। हमीरपुर के मुख्यालय से सटे कई डेरे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ घर डूब चुके हैं, कई घर गिर भी चुके हैं। स्थिति देख सकते हैं घरों में किस तरीके से पानी घुस चुका है और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। कई लोग जो अभी हैं वो घरों में फंसे हुए हैं और अब किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। कहीं बाढ़ ने घर छीन लिए तो कहीं मलबे ने जिंदगी निगल ली। फिलहाल ये आफत की बारिश थमती नजर नहीं आ रही। और आगे बढ़ते हुए पटना से आपको बड़ी खबर दे, आतंकवादी को पकड़ने वाला धर्मनाथ गिरफ्तार हुआ है। धर्मनाथ कुली पर एसआई खुशबू से बदसलूकी के आरोप लगे। धर्मनाथ पर एसआई खुशबू को धमकाने का भी आरोप। एसआई खुशबू ने कल धर्मनाथ के भतीजे को पकड़ा था। रूपेश कुमार को चेन पुलिंग के आरोप में पकड़ा गया था। एसआई खुशबू ने 1000 रुपए का फाइन भी काटा था। जीआरपी ने गिरफ्तार धर्मनाथ कुली को भेजा है जेल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से दे रहे हैं। आतंकवादी को पकड़ने वाला धर्मनाथ गिरफ्तार हुआ है। धर्मनाथ कुली पर एसआई खुशबू से बदसलूकी का आरोप है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार।